नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपने न्यूज़ देखा होगा, जो भी आपका सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का न्यूज़ है आपका, वो जो कंपनी है डिलिस्ट होने वाली है। सिंपल टर्म में समझो, जो कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के थ्रू जाती है, मतलब जो भी बैंकरप्सी प्रोसेस के थ्रू जाती है, जो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, दिवालिया हो जाती है, वो कंपनी डिलिस्ट होती है। ये मेनली सारे कंपनीज में होता है। आप बोलोगे सर जी आलोक इंडस्ट्रीज में क्यों नहीं हुआ था? आलोक इंडस्ट्रीज में एक क्लॉज है, यहाँ पे सेबी ने जो है इसको डिलिस्टिंग करने से ये डिलिस्ट होती, डिलिस्ट के लिए जो है इसने अप्लाई किया हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक नॉर्म है कि जो भी आरबीआई आरबीसी की तरह जो है डिलिस्टिंग परसेंट जो है आपने लिया हुआ है, वो डिलिस्ट नहीं हो सकती। तब भी इसका 5 ईयर्स का टाइम है, शायद 5 ईयर्स के बाद जो है ये आपको डिलिस्ट दिखा दे आपको आलोक इंडस्ट्रीज। तब तक 5 ईयर्स के लिए लिस्टेड है। तो आलोक इंडस्ट्री भी जो है वो आपको इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के थ्रू, बैंकरप्सी प्रोसेस के थ्रू जो है, दिवालिया प्रोसेस के थ्रू जो है उसको एक्वायर किया गया है। तो यहाँ पे ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रखना। मैं फिर से बोलता हूँ, जो कंपनी बैंकरप्सी की ओर जाती है, जो मेनली एनसीएलटी में जाती है, एनसीएलटी मतलब क्या होता है, सिंपल टर्म में समझो, लेंडर्स जिन्होंने पैसे दिए हैं कंपनी को, उनको अपना पैसा वापस चाहिए। चाहे मान लो जैसे भी हो, चाहे वो एसेट सेल करना हो या कोई कंपनी खरीद रही हो, तो उसको सारी कंपनी ट्रांसफर हो जाएगी। एक तरह से मान लो, समझो कंपनी पूरी तरह दिवालिया है, जो पैसे मिलेंगे वो लेंडर्स को मिलेंगे, मतलब जो पहले लोन दे चुकी है उनको मिलने वाला है। तो सिंपल टर्म में समझो ऐसा क्यों होता है। इक्विटी इन्वेस्टर जो होते हैं वो यहाँ पे देख लो, और रैली आई हुई थी, यहाँ पे आपने इंजॉय किया रिटर्न को। वहां पे जो लेंडर्स हैं, जो लोन देते हैं, उनको मिलता है फिक्स रिटर्न। तो फिर जब मार्केट नीचे आता है तो आप ये नहीं बोल सकते कि लेंडर्स को पैसे मत दो, पहले मुझे पैसे दे दो। तो सिंपल है कॉन्सेप्ट, लेंडर्स को मार्केट ऊपर रहे नीचे रहे, उसको मार्केट से मतलब नहीं है। उसको मतलब है जितने पैसे उसने दिए हैं उस पर एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न जो लोन का दिया है उसका इंटरेस्ट पे करते रहो प्रिंसिपल के साथ। अगर ये पे करने में कंपनी हिचकिचाती है या फिर मान लो वो देर करती है, तब जो है जो भी होता है, जो भी बैंक्स हैं वो जाती है एनसीएलटी में। एनसीएलटी जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो है, बैंकरप्सी प्रोसेस जो है वो आपका स्टार्ट करती है कंपनी को बेचना। सिंपल है। उसमें कोई कंपनी अगर खरीदती है, ध्यान रखना वो कंपनी जो है, मोस्ट ऑफ द कंपनी 99% कंपनी जो है, 99.99% कंपनी जो है वो डीलिस्ट होती है। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में बोल रहा था मैं आपको। यहाँ पे देखो, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज 3 रुपीज से जो है आपको ऑलमोस्ट गया हुआ है 20 रुपीज तक का। जब मैं सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में बोल रहा था तब चीजें ऐसी ही कमेंट आई थी, आलोक इंडस्ट्री देख लो क्या है। तो चीजें आप समझ लो क्या है, आलोक इंडस्ट्री क्यों डिलिस्ट नहीं हुआ है, क्यों चीजें नहीं है। यहाँ पे आपको ये क्लॉज है, और यहाँ पे जो है डिलिस्ट होने के लिए इसने अप्लाई किया हुआ था आलोक इंडस्ट्रीज को, रिलायंस ने। तो चीजें सिंपल है, आपको समझ में आ चुका होगा। ये जो है आपको जीरो होने वाला है, ये जो है आरबीआई क्लॉज में नहीं है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, तो ये ऑलमोस्ट जीरो होने वाला है। जितनी जल्दी हो सकता है प्री मार्केट ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जो भी ऑर्डर लगाना है लगा के निकलो। जो भी पैसा आपका जा रहा है 70% 80% जो भी लॉस हो रहा है, जो भी पैसे बच रहे हैं वो आप निकाल लो, क्योंकि ये पूरे पैसे जीरो होने वाले हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। फ्यूचर रिटेल में भी वही होने वाला है। यहाँ पे जो है लेंडर्स टू फ्यूचर रिटेल्स कॉल इट फॉर एसेट टू बी पुट फॉर ऑक्शंस। ऑक्शंस के लिए मैं यहाँ पे दिखा दूं, बैंक टू टेक फ्यूचर टू डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। सिंपल है, ये एनसीएलटी में जाने वाली है, ये मिंट का आर्टिकल है। तो चीजें क्लियर है आपको। आप ऐसे कंपनीज पे फिर से जो बोलता हूँ, आप बेट मत करें जहां पे चीजें ऑलरेडी क्लियर नहीं है, ऑलरेडी जो चीजें क्लियर दिख नहीं रही हैं आपको। अगर आपको हिट एंड ट्रायल खेलना है कि नहीं, आपके पास 1 लाख रुपीज है, मैं हिट एंड ट्रायल खेलूंगा, तब आप अलग टाइप के इन्वेस्टर हो। फिर आप ये मत बोलना सर जी मेरे 1 लाख रुपीज थे, जीरो हो गए, डीलिस्ट हो गया। फिर आपको वो चीजें जो है फिर नहीं बोलनी, अगर आप हिट एंड ट्रायल वाले इन्वेस्टर हो तो। और चीज़ें आपको समझ में आ रही है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इस कंपनीज में, ये चीज़ें जो है वर्कआउट नहीं कर रही हैं, फिर भी आप बैठे हुए हो बाई करके। मैं 1.5 ईयर से बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 ईयर से बोल रहा हूँ, जब से न्यूज़ आपका स्टार्ट हुआ कि रिलायंस इसको बाई करने वाली है। ऑलमोस्ट 60-65 रुपीज़ से मैं बोल रहा हूँ, जब से ये न्यूज़ स्टार्ट हुआ रिलायंस बाई करने वाली है, ये बाई करने वाली है। आप एंट्री मत करें, क्योंकि सिंपल प्रोसेस है। अगर मान लो ये इसके थ्रू जाती है, कोई आपको जो है अपना शेयर्स नहीं देने वाला। मान लो मर्ज भी करता है तो मर्ज जो वैल्यूएशन पे खरीदेगा, मान लो ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के थ्रू रिलायंस नहीं लेती है, लेकिन वैसा मुझे नहीं लग रहा है। अगर लेती भी है रिलायंस, मान लो फेयर डील होता है, तब भी जो है आपको जो मान लो इसका डील होगा, आपने 2 रुपीज के हिसाब से डील हुआ है, तो वो 2 रुपीज के हिसाब से आपको 1000 शेयर्स का आपको, या 1500 शेयर्स का आपको 1 शेयर देने वाली रिलायंस का। तो आपने 70 रुपीज पे खरीदा है तो उसको मतलब नहीं। तो वो भी चीज़ ध्यान रख लेना, आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। फिलहाल ऐसी कंपनीज में आज फ्यूचर में आप छोड़ देना, हाथ डालना ही नहीं। और हिट एंड ट्रायल वाले इन्वेस्टर हो तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर ये मत बोलना कि पैसे जो है चले गए मेरे, डूब गए। तो वो चीज़ें ध्यान रखना। एडवाइजर जो हो उसको आप देख लेना क्या बोल रहा नहीं बोल रहा। सिंटेक्स इंडस्ट्री में बहुत सारे एडवाइजर बोले हुए थे, इसका फेयर वैल्यू है, इसका बुक वैल्यू है, इसका ये है वो है, ये मिलने वाला है। कुछ नहीं मिला इन्वेस्टर को। जो पैसे आए हैं लेंडर्स को चले गए। लेंडर्स के बाद पैसे बचते तो आपको मिल सकता था, लेकिन वो पूरे पैसे लेंडर्स में चले गए हैं। जितने पैसे मिले हैं लेंडर्स को गए हैं, जो एम्प्लॉय की सैलरी है उसको गई है, जो भी चीज़ें हैं
इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिला है। तो चीज़ें क्लियर कर लेना, ऐड मत करना, और फ्यूचर रिटेल में जो ऐसे ही हैं आप इसको ऐड मत करना, वो आपके लिए सही रहेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो को वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंटिंग जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है वहाँ जाकर ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लगाऊंगा, वहाँ पर पूछ लेना। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग मेरा देखिए ज्वाइन कर दोस्तों। धन्यवाद।